शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ये नाटक बेहद का है, 5000 साल का है। तो अगर हमें इस नाटक को, ड्रामा को अच्छी रीति हमने समझ लिया है और कर्म की गति को, तो कोई भी परिस्थिति आए वो हमें हैरान नहीं करेगी। कभी भी हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब परिस्थिति आती है तब भूल जाते हैं। तो इसका कारण विधि, कल अव्यक्त मुरली में भी यही बताया है कि कारण क्या है। तो विधि तो बता रहे हैं सबको समान, लेकिन सिद्धि में नंबरवार, क्योंकि विधि में भी नंबरवार है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो इस राज को समझ लेते हैं और समझकर प्रैक्टिकल करते हैं और तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उनकी पूजा अधिक होती है। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने इस दुनिया के लिए जो किया, जितना किया, उस अनुसार ही पूजा होगी। तो सबसे नंबर 1 शिव बाबा कि ये दुनिया को परिवर्तन करने और दुनिया को बनाने वाले वही है। और वो इस पतित दुनिया में आते हैं और सबको फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। तो उसने सारे विश्व के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी पूजा पहले शुरू होती है। फिर आते हैं देवताओं में। तो देवताओं में राधे कृष्ण, अम्बा माँ, जिसको अम्बा के रूप में बहुत पूजते हैं, क्योंकि वही नंबर 1 है जिसने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे हर नंबर वार अनुसार उनकी पूजा होती है। जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है, वैसे वैसे अनेक देवियाँ बाहर आ रही है, पूजाएं हो रही है। 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती, सिर्फ नाम है। 9 लाख में भी कुल देवी के रूप में साल में एक ही बार पूजा होती है। तो 108 ये भी 108 की भी पूरी पूजा नहीं होती है। वो कभी कभी प्रसंग होता है तब होता है। तो इसीलिए आज हम देखते हैं
मंदिर इतने बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर भी है तो छोटे छोटे मंदिर भी, कोई रास्ते में रखा है, कोई रास्ते में झाड़ पर रखा है। हम जाते हैं ना इंडिया तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ मंदिर ठेर ठेर हो गए हैं, गली गली में हो गए हैं। लेकिन पूजा विधि अनुसार तो मंदिर वालों की ही होती है, जो मुख्य मंदिर है उनकी। दूसरे की अभी जैसे जैसे रास्ते में है, थोड़ा कोई रोज पूजा करने जाएगा, उसको विधि अनुसार खिलाएगा पिलाएगा उठाएगा, कुछ नहीं करेगा। और गंदगी भी वहाँ बहुत होगी। और ये खेत में होता है, कई बार तो खेत में भी आजकल मैंने देखा कि बहुत खेत में मंदिर है और उनके कुल देवियों का है, तो वो खेत में भी प्रसंग हो तब पूजा होती है, रोज नहीं। तो अभी जिसने जैसा पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाया, वैसा ही सब उनकी पूजा करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो अनन्य बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो पुरुषार्थ तीव्र से तीव्र करते हैं और अंतमति सुगति के लायक बनते हैं, उनकी ही पूजा अधिक होती है। तो बाबा कहते हैं कि प्रश्न में भी आज कहा ना कि कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों को भुला देगी और हर्षित रहने की युक्ति क्या है। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कई बार कई सोचते हैं बाबा क्यों मदद नहीं करता, बाबा ये क्यों नहीं करता, हम बाबा के लिए सब कुछ किया छोड़ दिया, फिर भी बाबा क्यों कुछ नहीं कर रहा है। देखो ये पढ़ाई दूसरे जन्म के लिए है, इस जन्म में उसकी सिर्फ थोड़ी झलक दिखाई देगी, वो भी पुरुषार्थ अनुसार। वो थोड़ा बाबा करने आया है, ये थोड़ा कृपा आशीर्वाद या आपके सुनने से आया है। उसकी जो भी विधि है, शर्तें हैं, उस अनुसार करेंगे तो उसको मदद मिलेगी। मदद मिलना अर्थात क्या, हमारी कनेक्शन उनसे होगी तो उनकी शक्ति आएगी और आया हुआ जो भी प्रॉब्लम है, पेपर है, वो समाप्त होगा। ये है विधि। बाकी ऐसे ही आप कहो तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का नियम हर एक के लिए समान है। तो भगवान उनको कहा जाता है जो हर एक को समान दृष्टि से रखता है। मनुष्य जो शरीर धारण करते हैं वो किसी का फेवर कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई जो है, दुनिया में पढ़ाई करते हैं लौकिक, तो वो इसी जन्म के लिए है कि अच्छी नौकरी मिले उसके लिए है, घर संसार अच्छा चले उसके लिए है। जैसे ही मृत्यु हुई ये पढ़ाई खत्म, नए सर से नहीं। लेकिन ये पढ़ाई दूसरे जन्म के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू करना है, इसके लिए है। और उसकी विधि जो बताई है कि मूल से उसको खत्म करो। तो ये पढ़ाई बाबा की ये याद रहे कि ड्रामा फिक्स है, कर्म की गति अति सूक्ष्म है, हर सेकंड हमारा भाग्य लिखा रहा है। आप जो भी सोचते हैं वो आपका भाग्य बन रहा है। और बाबा कहते कि साथ में ये दुनिया परिवर्तन हो रही है, नई दुनिया आ रही है और इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 में आने और जन्म जन्मांतर की हमारी जो इच्छा है श्री कृष्ण के साथ उनके स्वर्ग में जाना और भगवान को मिलना, ये 2 इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं।
तो उसके लिए खुद को खुद ही आशीर्वाद देना है। इसीलिए वो असुर की एक कहानी है ना? किसको याद है? हा? वो असुर की कहानी किसको याद है? वो अपने खुद का ही हाथ ऊपर रखकर भस्म हो जाता है। याद है? कौन? बोलो किस? हाँ, भस्मासुर। हाँ, भस्मासुर। भस्मासुर। तो भस्मासुर क्या करता था? उसने तपस्या की, शिव का भक्त था, इतनी तपस्या कड़ी की, असुर होते हुए भी कड़ी का तपस्या की। तो शिव जी, और तो शंकर को ही कहते हैं, उसने साक्षात्कार कराया। और भगवान जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वो शंकर जी ने पूछा, वो शिव की को हो, वो लोग तो शंकर शिव को ही कहते हैं, तो पूछा कि मैं तेरी पूजा से खुश हूँ और तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वो मिलेगा। तो उसने सोचा क्या मांगू क्या मांगू। तो उसको याद आया कि अमर तत्व, मैं कभी मरूं ही नहीं, अमर बनने का वरदान मांगा और दुनिया की सब चीज प्राप्त हो। तो फिर भगवान तो तथास्तु, वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप क्या मांग रहे हो। ये इवन खराब मांगो तो भी वो तथास्तु ही कहेगा। इसीलिए देवी देवताओं का हाथ तथास्तु। तो आप अच्छा सोचो तो भी तथास्तु, खराब सोचो तो भी तथास्तु। तो भगवान ने कहा ओके तथास्तु। अभी मिल तो गया, तुरंत उसकी मति बगड़ी कि उसको मैं मार डालूं तो पार्वती मेरी हो जाए, सबसे सुंदर और शक्तिशाली महिला है ना, देवी है। तो उसने मारने को शंकर जी को कि जिसके पर हाथ रखूं वो खत्म हो जाए, तो पहला ट्राई किया, शंकर जी के पीछे पड़े कि इसको मारूं, उसके ऊपर हाथ रखूं। और वो भागता गया पीछे, राक्षस असुर भी भागता गया। फिर जाते जाते उसने फिर विष्णु जी के पास गया कि कुछ युक्ति रचो, ये तो मेरे को ही मारने आया। फिर विष्णु जी ने कहा ओके। तो उसने लक्ष्मी जी को रूप एकदम रूपवान स्त्री बनाकर भेजा और फिर उसको कहा नहीं, पार्वती को भेजा। उसे कहा तुझे मेरे से शादी करनी है ना? तो बोले कि हाँ। तो बोले कि तो उसमें इसको क्यों मारना है? तो बोले कि ये मरे तो तू मेरी होवे। तो उसने कहा कि ओके, मैं उनसे शादी करूं जो मुझे अच्छा लगता है वही करे। तो बोले कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोले जैसे शंकर जी डांस करते हैं वैसे आप भी डांस करें तो मैं तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा मुझे तो डांस नहीं आता है। तो फिर पार्वती जी ने कहा ओके मैं सिखाती हूँ। तो शुरू हुआ डांसिंग सीखना, था थई, और करते करते वो सीखने लगा। फिर कहा कि सीख करते करते ऐसा हाथ रखना। एक डांसिंग में आया तो शरत वरदान क्या था, जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो मरे। तो उसने खुद का ही हाथ रख लिया तो वही भस्मासुर हो गया। मीन्स इसका नाम इसीलिए भस्मासुर है, वो भस्म हो गया। तो यहाँ भी बाबा यही कहता है कि मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, आप अपने ऊपर खुद आशीर्वाद करो। ऐसा नहीं कि भस्मासुर बन जाओ, सब जानते हुए भी पुरुषार्थ नहीं करते। तो बाबा क्या कहते हैं, खुद का ही हाथ रखकर अपना भाग्य को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है, अगर ये ज्ञान है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं तो खुशी कभी भी गायब नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं
कि पेपर तो आएगा ही। आज मुरली में यही कहा है कि पेपर तो आएंगे ही, जितना जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतने कड़े पेपर आएंगे। लेकिन हमें ज्ञान है कि ये पेपर आता है वो मेरा पिछला है, वो हमें अभी नया क्या भरना है, हाँ? और ड्रामा फिक्स है। तो जो रील चल रही है वो कल पहले किया वो चल रही है, अभी हमारे हाथ में वही है, नया उसको बदल कर क्या चाहिए। जो आप करोगे वही भविष्य भाग्य बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये स्मृतियाँ रखो। तो स्मृति कैसे बनेगी? कोई भी चीज़ का बार बार चिंतन करेंगे, चिंतन करके उसके फीलिंग्स में आएंगे तो वो छप लग जाएगी, सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। अगर सिर्फ पढ़ ये सुना अलग अलग चीज़ें करते रहे तो हर एक लेयर्स बनेंगे, लेकिन गट नहीं होंगे, नहीं वो प्रैक्टिकल होगा। तो स्मृति तब बनती है जब कोई भी चीज़ बार बार आप सोचते हैं। तो ये मुरली इसीलिए ज़रूरी है, पहले मुरली सुनना पढ़ना, फिर मनन करना, सारा दिन 5 पॉइंट लेके चलते फिरते सोचना, और फिर धीरे धीरे अवस्था बने गहराई में जाना, तब वो स्मृतियाँ बनेगी, फील करेंगे। ऐसा नहीं कि मुरली में आया लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है, तो वो हमारा ज्ञान होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर ये स्मृतियाँ बनी तो खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं आज धारणा के लिए भी कहा, समझदार बन, अपना सब कुछ धनी के नाम पर कर दो। उसमें ऐसा भी कहा कि धनिक के नाम पर करना, अर्थात ऐसा नहीं कि हम कुछ ना रखें और सब दे दे, नहीं। उसमें कहा कि हमें एक अंदर से फीलिंग होना कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है और बाबा को ही अर्पण है। लेकिन देना नहीं है, देना तो जो आपको जो भी करते हैं उतना मिलेगा, लेकिन एक स्मृति रहे कि मेरा कुछ नहीं है। तो कुछ भी हो जाए हमारा चिंतन नहीं चलेगा, लेकिन उसकी आदत ऐसी पड़ेगी, आपको जो भी करना है, जो भी चीज़ चाहिए बाबा को पूछ के करेंगे। कि बाबा मकान बनाओ, तो बाबा थोड़ा ना बनेगा। बाबा ने वहाँ तक आज कहा कि बेटी की शादी कराऊं, तो उसको अगर ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है तो शादी करवा दो, आपकी जिम्मेवारी पूरी। तो ये बाबा को पूछ कर हर चीज़ अगर पूछ के करेंगे तो कोई चीज़ का दुरुपयोग होगा ही नहीं। तो हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को भी साफ करना है और कारण शरीर को भी साफ करना है। तो जब ये स्मृति बनेगी कि मेरा कुछ नहीं है, तो कल उठकर कुछ हुआ भी, सब कुछ नुकसान हो गया, फिर भी हमें कोई असर नहीं होगी। ये है पुरुषार्थ। तो ये अवस्था बनानी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पतितों को दान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आजकल पतितों की आदत बहुत खराब हो रही है। इसीलिए गरीब भी बहुत बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। विकारों के कारण कई पैसा होते भी खराब आदतों में है, और नए हिसाब भी नहीं बनाना है। सगा संबंधी सभी से ये निमित्त बन के आए हैं, लेकिन नया हिसाब नहीं बनाना है। लेकिन याद रहे, योग युक्त युक्ति युक्त, जल्दबाजी जरा भी नहीं करनी है। घर की सिचुएशन देखनी है, हर एक की रग देखनी है, पहले अपने आप को तैयार कर सकाश देना है। वो लोग का प्रेम जीतना है तो हम कहेंगे वो करेंगे, तब ये सब होता है। तब तक हमें युक्ति से करते रहना है। और सारी युक्तियाँ मैंने बताई है, 18 वीडियो रखी है। और
ये सेवा की भी वो तो यूट्यूब ऊपर रखी है, और ये तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, शो के लिए नहीं है, जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए है कि हर एक चीज में कैसे हम युक्ति रचे, हर एक की रग देखना, अर्थात वो लोग का क्या स्वभाव संस्कार है। जैसे मैंने बहुत बार भी बताया है कि हर चीज को पहले मैं उग्र होकर करती थी, ये नहीं करना, गाड़ी में बैठे टेप रिकॉर्ड नहीं चालू करो, टीवी लाउड नहीं रखो, लेकिन कहने से तो और ही बढ़ता था। जब युक्तियां रची, अगर मैं कहूँ मुझे नहीं जाना है कोई लगन में, तो झगड़ा होते, ये दुनियावी चीज़ों में अभी इंटरेस्ट नहीं रखना, तो झगड़ा तो होगा, लेकिन साथ में डिससर्विस भी होगी और पुरुषार्थ बंद होता जाएगा। इससे तो अच्छा हमें रख देखनी है कि इसको क्या कैसे हम युक्ति से करें। तो मैंने कहा ना कि हमने फिर बाबा से जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता गया, तो हमने चेक करने शुरू किया, तो पता चला कि वो कभी कभी भूल जाता है, तो वहाँ से इनविटेशन कार्ड ही हटा लेती थी, जहाँ उसकी चीज़ें होती है ले लेती थी, गई एग्जैक्ट टाइम में रख देती थी। जब प्रोग्राम पूरा हो गया, पूछे नेक्स्ट टाइम उसको याद आएगा कि कुछ है, आजकल में ही प्रोग्राम था ना। मैंने बोला होगा, देखो ना, जाना है तो चेक करो। तो बोले कि आज ही चला गया, तूने मुझे बोला नहीं। क्यों बोलूं, मैंने ही तो निकाल दिया था और मैंने ही रखा। ऐसे कोई भी चीज में जल्दबाजी, आप जितना कहेंगे कि मैं नहीं करूं, ज्यादा प्रॉब्लम। तो हमें ये करने के लिए जो ये अवस्था बनाने की विधि बता रही हूं, उसको प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य तक की मैंने विधि बताई है, लेकिन जो फॉलो करता है वो कर सकता है। तो क्योंकि हम गृहस्थी है, हर चीज हमारे अनुसार नहीं कर सकते, इसीलिए युक्तियां रचनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी सिवाय ब्राह्मणों के किसी से भी कनेक्शन नहीं रखना है, योग युक्त युक्ति युक्त। तो बाबा कहते हैं कि दूसरा बोला कि बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो, कि भरते जाओ ऊपर से, नीचे से खाली। पुरुषार्थ में यही हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अवस्था नहीं बन रही है, कहाँ ना कहाँ झोली में छेद है। इसके लिए ही वो सेकंड का पेपर पास करने की वेबिनार भी कराया, और बड़ौदा का अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है, वो वीडियो भी दिनचर्या ग्रुप में हर संडे को आती है, एक्स्ट्रा चीज़ों में। क्यों भेजते हैं, क्योंकि यूट्यूब से निकालना बहुत हो जाए तो मुश्किल होती है, तो उसमें से आप कर सकते हैं। तो ये जो है उसमें सब ये आता ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ हमारा छेद है, चेक करो। तो ज्ञान में भी झोली में छेद होना, अर्थात कोई ऐसी चीज़ है जो ज्ञान अभी अब अंदर बुद्धि में नहीं गया है, तो हम वही दुनियावी चीज़ों का चिंतन करके सारी शक्तियाँ बाहर निकाल रही है, खाली हो रही है। ज्ञान से योग लगेगा, योग से शक्ति भरेगी, लेकिन शक्ति भरने से ज़्यादा हम उसका उपयोग करते जाएंगे। हर संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति का उपयोग कर रहा है, और नई शक्ति वही संकल्प अनुसार कई गुना बढ़ रही है। वो चार्ट मैंने बताया था ना, हाथ से काम करो तो 1 पॉइंट यूज होता है, यूनिट, पग से चालो तो 2 यूनिट होता है, आँखों से देखो तो 4 यूनिट होता है। ऐसा मैंने सारी चार्ट बताया। उसमें नेगेटिव व्यर्थ में 126 यूनिट सबसे ज़्यादा, बुद्धि के 12 आना और मेहनत का 4 आना। इसीलिए सैलरी भी दुनिया में ऑफिस वाले को ज़्यादा होती है और मेहनत करने वाले को कम मिलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो
कहाँ जोड़ी में छेद है, जो मेरा ज्ञान से शक्ति नहीं बढ़ रही है और नहीं पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप आया ही है बेहद का वर्षा देने, अभी का नहीं। हाँ, आपके कर्म जलते जाते हैं, पुण्य बढ़ता जाता है, तो उसकी असर अभी दिखाई देगी। हिसाब किताब चुकतो होता जाएगा, अवस्था बनती वो अभी का है, लेकिन प्राप्ति तो बाबा कहते हैं बेहद की है, हद की नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें रोज वो चेक और चेंज करना है। अगर चेक नहीं करेंगे तो चेंज कहाँ से होएगा। और ये पॉइंट जो भी आता है वो मुरली का ही, बाबा का ही रहेगा, हमारा होगा ही नहीं जब तक हम चेक करके चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर एक खुशी में रहना है तो हमेशा कोई भी परिस्थिति आए तो और खुश हो जाओ। कोई बुरा कर रहा है, पुरुषार्थ करते भी और खुश हो, चाहे वो घर वाले हैं, चाहे वो सरेंडर है, कोई भी है, उसका ईगो बता रहा है खुश हो, हमारा रास्ता साफ हो रहा है, हम क्लीन होते जा रहे हैं। डबल सेवा करो, ऐसा नहीं सेवा छोड़ दो, डबल सेवा करो। तो ये है बाबा कहते कि खुशी बाप समान रहम दिल भी बनना है। कोई भी आत्मा हमारे उनके संस्कार अनुसार हमारे साथ ऐसा व्यवहार भी करती है, लेकिन हमारी फर्ज है जैसे बाबा माना परमात्मा आज इस सृष्टि पर आए क्यों, और आके भी कभी कहा कि आप कड़वे बच्चे हो, आप तीखे बच्चे हो, आप खट्टे बच्चे हो, नहीं, मीठे बच्चे करके मीठा बना रहे। तो हमें भी घर वालों से ऐसा कभी नहीं सोचना है। बोलने की तो बात ही अलग है, बोलना तो है ही नहीं, लेकिन सोचना भी नहीं है कि ये मैं कितना भी करूँ ये ऐसा ही होगा, ये बदलने वाला ही नहीं है। क्यों सिक्का लगा रहे हो? आपको जो चाहिए वही वाइब्रेशंस बेचने हैं, सोचना है। भले वो गाली दे चाहे मारे, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझसे प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, भले न मारते हो। ये है पुरुषार्थ। ऐसा करके ही हमने सबको चेंज किया। तो ये जो है रोज, इसीलिए एक समय की कमेंट्री में ये सब आता है, तो हमें वही बता रहे हैं जो इससे हमने विजय प्राप्त की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप समान रहमदिल बनना है, किसी को के बारे में नेगेटिव सोच के उसको और ही बढ़ावा नहीं देना है। तो उसमें तो उनको भी नुकसान और हमें भी नुकसान। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता, तो बाबा ने कहा कि जो सर्व खजानों से संपन्न है वो सदा संतुष्ट है। संतुष्टता ही संपन्नता की निशानी है। तो संतुष्टता, जैसे दुनिया में भी कोई चीज़ हाफ फिल्ड है, बना पानी से या मटका भरा है, लेकिन थोड़ा अधूरा है, तो वो पानी नीचे गिरता रहेगा, हिलेगा। लेकिन फुल है तो वो शांत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी अंदर ज्ञान फुल नहीं हुआ है तो संतुष्टता नहीं होगी, वो बार बार हमारे मन बुद्धि को विचलित करता रहेगा, हर चीज में विचलित करेगा। संतुष्टता अर्थात हर चीज में संतुष्टता, हमारा पुरुषार्थ में संतुष्टता, परिवार वालों से भी संतुष्ट, उसके लिए ना कोई चीज में मन लगे, इच्छा ही ना हो,
चाहे वो खाना पीना हो, घूमना फिरना हो। आजकल तो घूमने की बहुत सीज़न चल रही है। ऊपर से कहते हैं, बाबा ने भी कहा है ना, देख लो सब। देख लो, तो आप पुरुषार्थ करते हैं और ये चीज़ें हम अमेरिका में रहते हैं लेकिन कहाँ भी घूमने नहीं गए हैं, कोई जगह नहीं देखी है, और लोग पैसा खर्चा करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि घूमना है, देखना है। अभी देखी हुई चीज़, मैंने बताया था ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने से ज़्यादा सुना हुआ याद रखता है। सुनने के साथ हम लिखते हैं पॉइंट, वो और ही जल्दी याद करता है। और ये सभी से जो देखा है वो जल्दी याद रखता है, वो तुरंत चला जाता है, फीलिंग के साथ हो जाता है। इसीलिए वो कभी भी भूलता नहीं है। तो आप पुराने तो हमारी चीज़ें बाहर निकली नहीं है, ऊपर से नए भरते रहो, क्या होगा? इसीलिए कोई भी चीज़, ना कपड़ा पहनने की अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छी अच्छी दिखाऊं, नहीं। हमने बताया है ना कि मैंने साड़ी 2000 साल में ली, आज 2025 हुआ है। कितने शादी, भतीजे भाई सबकी शादी भी हो गई, सब वही साड़ियाँ है, 4-5 रखी है। तो ये भी बहुत देह अभिमान तोड़ने की विधि है। आज तो किसी के बाहर वालों के लगे शादी है ना, तो भी नई साड़ी चाहिए। आजकल तो मैचिंग निकला है, और उससे हमारी साड़ी थोड़ी भी खराब होगी, उससे और एक्सपेंसिव होगी, तो हमारा विचार चलते हैं। आप सोचो, तो ये है पुरुषार्थ। तो हमें किसी को नहीं देखना है, हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको ही फॉलो करो। अगर दूसरे को देखते रहेंगे तो गिर जाएंगे। तो संतुष्टता, हर चीज की संतुष्टता, वो 18 वीडियो में आता है, सब आता है कि हमारी एकदम लग्जरियस लाइफ थी। कभी एक ग्लास यहाँ से यहाँ नहीं रखा था। घर में रसोई करने वाले, काम वाले सब थे। बाहर खाना पीना, जैसे गार्लिक ओनियन के बिना तो काम नहीं होता, सब था। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बना दी वो विधि से। तो वो 18 वीडियो बहुत महत्व की है। रोज सेव करके उसको रखो तो आपको काम आएगी। बार बार सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो कि क्या क्या करना है, कौन सी अभी धारणा बाकी है जिसकी युक्ति बताई है, तो मैं भी वो युक्ति फॉलो करूं, ऐसा अंदर से फीलिंग होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा खुद परमात्मा संपन्न है सर्व शक्तियों और गुणों से। इसीलिए उसको सागर के साथ उदाहरण में देते हैं, सागर कहा जाता है, क्योंकि सागर में कभी भी पानी कम नहीं होगा। ऐसे ही बाबा की गुण और शक्तियों में कभी भी कमी नहीं होने वाली, संपन्न है। और हम उनके बच्चे बनते हैं तो भी हम भी संपन्न हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है, तो हम भी मास्टर सागर बन रहे हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जो मास्टर सागर है, अर्थात संपन्न बने हैं, वो सदा संतुष्ट होंगे और खुशी में नाचते रहेंगे। खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। कितना भी बड़ा पेपर आए, खेल, पेपर टाइगर, कागज का टाइगर होता है, वाक्सी होते हैं जो शेर, वो कभी भी कुछ नहीं करता। वैसे ही ये जो भी है परिस्थिति आती है,
वो सब ड्रामा, जब मूवी देखने जाते हैं तो कुछ भी होता है तो हमें पता है वो तो सिर्फ नाटक है, रियल थोड़ा हो रहा है, इसीलिए हमें कोई असर नहीं होती। ऐसे ही जो भी कुछ होवे वो नाटक है, पाठ बजाया था, बजाना है और अच्छा में बदलना है, क्योंकि नया जब तक जो चीज़ नहीं की तब तक हमारे हाथ में, और जब हो गया वो ड्रामा फिक्स है। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी उलझन में नहीं आओ, जो खेल समझता है वो सदा खुशी में रहता है, क्योंकि अंदर एक खुशी होगी कि एक तो पेपर पास हो गया, कर्जा खूब फिनिश। धन का भी, लौकिक में भी कर्जा है, जब हम दे देते तो कितनी खुशी होती है कि आज कर्जा खत्म हुआ। तो ये भी तो कर्जा है हिसाब किताब का। तो कर्जा खत्म होवे तो दुखी क्यों? दुखी इसीलिए होते हैं ज्ञान नहीं है। तो कर्जा खत्म, खुशी मनाओ, एक तो पेपर गया। तो जितना कर्जा समाप्त होगा, पेपर्स पास होंगे, उतना हम नजदीक में आते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं समस्या को मनोरंजन का साधन बनाए। जो संपन्न है, आज के स्लोगन में भी बाबा ने यही कहा ना, कि ये परिस्थिति जैसे जैसे अंत आएगा, परिस्थिति तो नजदीक आती जाएगी, नाजुक बनती जाएगी और शक्ति पेपर भी कड़े होते जाएंगे, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीखो, नई नेक्स्ट टाइम पर ध्यान दो और परिवर्तन करते जाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं सत्य, आज बाबा ने कहा ना कि सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता है। जो जोर जोर से बोलता रहता है ना, मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो बहुत जास्ती चिल्लाता है ना, वो सत्य में कुछ काला है। इसीलिए आज कहा ना, इसीलिए उसको चिल्लाना पड़ता है। लेकिन सत्य को कभी भी सिद्ध नहीं करना पड़ता है। सत्य सत्य ही है, समय लगेगा, लेकिन सत्य कभी भी छिप नहीं सकेगा। इसके लिए बाबा ने आज कहा ना कि जैसे सूर्य है, सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, कितनी भी दीवार बना दो, सूर्य के प्रकाश कभी भी छिप नहीं सकता। ऐसे ही जो आत्मा सत्य है, वो सत्य कभी भी, कोई कितना भी उसको हैरान करे, दुख दे और सत्य को असत्य समझ प्रूव करने का प्रयत्न करे, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। लेकिन सत्य है, हम जानते हैं, तो सामने आर्ग्यूमेंट करके, नेगेटिव विचार करके असत्य को अपना नहीं बनाना है। सत्य है तो हमें अंदर से, इसको ही कॉन्फिडेंस कहा जाता है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल जिसका हाई है, वो कोई सब कुछ भी कहे फिर भी कहेगा नहीं, उसका मन लगेगा ही नहीं। तो यहाँ भी यही है कि सत्य है तो हमारे अंदर के नहीं, मैं तो राइट ही हूँ, उस टाइम चुप हो जाओ। अगर उसका लेना शुरू किया तो असत्य को हम साथ देंगे कि नहीं नहीं आप राइट है। तो ये है आज की मुरली। अभी बाबा ने जो कल मुरली चलाई किस पर थी?